सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, कल मेरा व्लॉग आना था जो कि नहीं आ पाया क्योंकि अभी आप लोगों को पता है करवा चौथ आ रहा है, बाकी सारे फंक्शन आ रहे हैं, तो उन सब की शॉपिंग के चक्कर में नहीं आ पाया। तो मेरा व्लॉग आज आ रहा है, ये है इवनिंग का टाइम। एंड वर्तिका की बुआ वर्तिका से मिलने आई थी, तो वर्तिका उनके साथ में एक चक्कर काट के आई थी, मतलब ऐसे घूम करके आई थी। फिर वो जाने लग रही थी तो वर्तिका ने दोबारा से उनको बुला लिया कि बुआ आ जाओ, फिर से एक और बार घुमा देना मुझे। और यहाँ पे ये सैंडल लेकर के आई है अपने, कह रही है कि मम्मा बुआ चली जाएंगी, फटाफट से मेरे को सैंडल पहना दो, मैं एक और राउंड बुआ से कटवा दूंगी, जल्दी पहनाओ। हाँ बेटा, तुझे बुआ पूरी रात घुमाती तो रहेंगी, बस आओ बैठो चाय पियो और राउंड घुमाओ, आओ बैठो चाय पियो और राउंड घुमाओ। भाई साहब, यूट्यूब इंस्टाग्राम खोलते यही डायलॉग ना ट्रेंड में आ रहा है इतना ज़्यादा कि पूछो मत ना। तो हमारा डायलॉग भी भाई साहब ट्रेंड में ला दो जल्दी जल्दी से, कमेंट करके बताओ ये डायलॉग कहाँ से फेमस हुआ है, किसका फेमस हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको जूतियाँ पहना रही हूँ इसकी। भाई साहब, ये लड़की रोज़ ना अपनी शू रेक में से भाई शूज़ निकाल लेती है, बॉक्स अपना, और ये नए वाले शूज़ हैं इसके, किसी मैंने ओकेजन के लिए रखे हैं तो इनको ही निकाल के पहनने लग जाती है। इसका रोज का है, देखो इसने, ये इसकी शू रेक है, इसमें मेरे भी शूज़ हैं, इसका ग्रीन वाला बॉक्स ना इसके शूज़ का है, तो ये रोज़ इसमें से शूज़ निकाल लेती है और रोज़ पहनती है इन शूज़ को। तो आज मैं इसकी सारी नौटंकी आपको दिखाऊंगी। देखो कितनी प्यारी लग रही है ना, किसी भी ड्रेस के साथ ये वाले शूज़ पहन लेती है। यहाँ पे ना ये देखो कैसे स्विच बोर्ड के पास जा रही है। भाई साहब, इस बच्चे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली स्विच बोर्ड्स के पास। यहाँ पे इसके पापा चार्जर लगाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे टेप भी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि उनका ऑफिस का लैपटॉप यहाँ पे चार्ज होता है, वो ऑफिस करते हैं यहाँ बैठ करके। अब इसे पता नहीं छोटे छोटे चीज़ें भी तिनके भी पड़े होंगे ना ज़मीन पे, उससे वो भी दिख जाते हैं। अब यहाँ पे अपने शूज़ को एक्सप्लोर कर रही है और ज़्यादा। फिर हमारा थोड़ी देर बाद में रिसीव होता है एक पार्सल जिसमें निकलते हैं वर्तिका के डायपर। मैंने इससे पूछा वर्तिका ये डायपर किसके हैं, ये मेरे पास लेकर के आई कि मम्मा ये डायपर मेरी तो नहीं है, मम्मा सबके सामने मत बोलना मैं डायपर लगाती हूँ, मम्मा बेइज्जती हो जाएगी। मैंने कहा ये आपके ही है ना, तो मुंडी हिला के आजकल ये मना करना सीख गई हैं। देखो कह रही है नहीं मम्मा ये मेरे नहीं है, मम्मा ऐसे चुप हो जाओ ना, अभी बाद में बोल देना मेरे हैं। सो हम डायपर यूज़ करते हैं वर्तिका के लिए पैम्पर्स प्रीमियम केयर, बहुत अच्छे डायपर हैं। सबसे अच्छी बात मुझे इनकी ये लगती है कि इसके पीछे ना आपको टेप मिलती है, तो डायपर को अच्छे से यूज़ करके आप उसको टेप से बंद करके डिस्पोज कर सकते हो डिस्पोजेबल जगहों पे। एंड यहाँ पे वर्तिका अपने महीने भर का पिटारा ले जाके आराम से साइड में रख रही है, और यहाँ पे अब ये पता नहीं पर्दे से खेलने लग गई है। पर्दे के पीछे इसको काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई दिखाई दे रही थी ना गाइज, जो उसने बैठ के वो सारे तोड़े हैं ना, वो मैंने उधर ही रख रखे हैं, तो उसने वो सब भी निकाल के फेंक दिए थे। देखो फिर ये पता नहीं दिन में कितनी बार अपनी शू रेक को निकालती है, शू खोलती है और ये शूज़ का डब्बा निकालती है। और अभी करंट में इसकी जो टॉय है ना वो ये माला है, इस माला से खेलती है, और अभी भी वॉइस ओवर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस से क्रिएट कर रही है हमारी बच्ची। ये देखो अपनी माला को कैसे शू के डब्बे के अंदर आराम से संभाल के रख रही है ये, और फिर इसको पहनेगी। देखो इसका पहनने का तरीका देखना, बस ऐसे ही डाल लेती है, इवन अपने ऊपर भी और दूसरों के ऊपर भी बस ऐसे ही डाल देती है। और यहाँ पे दोनों बाप बेटी मुझे ना डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे वॉइस ओवर में। एंड फिर ना मैं गई थी वॉशरूम में अपने हाथ मुँह धुलने के लिए, नींद का टाइम हो रहा था गाइस, तो ये मेरे पीछे पीछे बाथरूम तक भी आ गई। और देखो यहाँ पे अब ये बाथटब है, आजकल इसको बाथटब में खेलने का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ रहा है। तो ना ये देखो बाथटब खुला हुआ था तो ये बैठ गई इसमें और लेट रही है आराम से, इसमें खेल रही है। मैंने इसको बोला वर्तिका चलो बेटा बाहर चलो, तो इसको कोई मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मम्मा क्या कह रही है क्या नहीं कह रही हो। खड़े होके देखो गेट बंद करने की कोशिश कर रही है, उसको पता है बाथटब में या फिर बाथरूम में कोई नहाता है तो गेट बंद करके नहाता है। देखो इतनी इंटेलिजेंट बच्ची है मेरी, तो यहाँ पे गेट बंद करने की कोशिश कर रही है ये। और आज ये बिल्कुल मैडक बन के नहाएगी इसमें बाथटब में। फिर मैंने कहा इसको डांट धमका के थोड़ी देर में ले जाती हूँ बाहर कमरे के। तो गाइस ये अपना बाथटब भी कमरे में ले जाने के लिए तैयार थी। मैंने कहा नहीं बेटा इसको यहीं रख दो, तो इसने इतना ना ज़्यादा टेंट्रम दिखाया और मैं इससे कह रही हूँ अच्छा चलो तुम बाहर ही चलो। तो ये देखो किसी गर्दन को अपनी मुंडी को हिलाना सीख गई है, नो करना सीख गई है, कुछ कुछ नई नई चीज़ें माइलस्टोन अचीव कर रही है ये। एंड फिर मैं इसको ज़बरदस्ती गाइस लेके ही आ गई बाथरूम से रूम की साइड ना, तो ये अपना पीछे से ये बाथटब भी ले आई है। मैंने कहा चलो तुम खेल लो थोड़ी देर, क्योंकि बच्चों को ना क्या आप टॉयज़ देते हो और उनको क्या टॉयज़ चाहिए आपको कुछ नहीं पता होता। तो ये इसको आजकल इसको टॉय बन गया है इसके लिए, और ये इसमें खेलना पसंद कर रही है। तो मैंने कहा अच्छा चलो इससे खेल लो। तो मैंने इसके सामने ना गाइस ट्राइपॉड रख दिया था तो ये ना काफ़ी अजीब सा रिएक्ट करने लग रही थी कि मम्मा आप मेरे को शूट कर रहे हो। तो ये खड़ी होके आई है बाथटब में से, खड़ी होकर के आएगी और देखो ये क्या करेगी। जिनके छोटे बच्चे हैं ना गाइस वो बिल्कुल समझ जाएंगे कि वो अगला स्टेप इस बच्ची का क्या होने वाला है, क्योंकि उनको पता रहती है बच्चों की हरकतें ऑलमोस्ट सेम सी होती हैं। फिर ना ये निकल के आई है बाथटब से, और देखो यहाँ पे ना मेरा ट्राइपॉड छेड़ेगी कि मम्मा लाओ तुमने अच्छे एंगल से नहीं रखा, मम्मा मैं रखूँगी देखो बढ़िया एंगल से। तो ये ट्राइपॉड छेड़ रही है मेरा। फिर मैंने बंद कर दिया गाइस, ये बंद कर दिया। मैंने कहा इससे खुलेगा तो है नहीं, ये मैंने बंद कर दिया बाथटब। तो ये बंद बाथटब में भी बैठ गई है और
ना ये जो बाथटब में पानी रोकने के लिए होता है ना, ये हुक सा, इसको निकाल के बैठ जाती है बार बार। और ये बाथटब ना गाइज़, अगर आपको चाहिए इसके रिव्यूज़ कि मैं कौन सा यूज़ करती हूँ, कौन सी कंपनी का है एंड इसमें मेरे को क्या क्या चीज़ें मिली थी। जब वर्तिका मेरी 1 मंथ या 2 मंथ की थी ना, ये मैंने तब मंगाया था। मेरी वर्तिका ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स की हो चुकी है, मैं अभी भी इसको यूज़ करती हूँ। काफ़ी अच्छा है इसका क्वालिटी भी। और इसके साथ में एक पिलो जो आया था ना गाइज़, वो ख़राब सा हो गया है वो पिलो ना। तो आपको अगर लॉन्ग वीडियो चाहिए, लॉन्ग तरीके से मैं बताऊँ आपको, इसके रिव्यूज़ दूँ, तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो यहाँ पे ये अपना बिज़ी है खेलने में। और अब देखो इसका झूला इसने बना दिया है, पूरा इसको झुला रही है, आगे पीछे होकर के झूला झूल रही है इसमें। मैंने कहा बेटा मेरे को डर था कि ये टूट ना जाए। बेशक आप कितनी भी मजबूत चीज़ ले लो, लेकिन अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ करोगे, ज़्यादा उसको उठा पटक करोगे, तो भाई कोई भी चीज़ वो टूट ही जाएगी। तो यहाँ पे ये भी ऐसे ही कर रही थी। फिर इसने अपने पापा का ना गाइस ड्रॉर में से चश्मा निकाल दिया। चश्मा इसने ऑलरेडी तोड़ा हुआ है, अभी भी इसका पीछा नहीं छोड़ रही है। एक डंडी इसकी निकाली हुई है और उसी के साथ ये बिजी है खेलने में। अब देखो इसका नया टॉय, देखो तो ज़रा भाई, मेरी चप्पल लेके जा रही है, बाथटब में रखेगी इस चप्पलों को और इसके साथ में खेलेगी। मतलब कोई सेंस भी है बच्चों की टॉयज़ का। एंड इसके नाना नानी, बुआ फूफा जी और हम लोग भी इतने टॉयज़ लाते रहते हैं इस बच्ची के लिए कि पहला बच्चा है हमारे घर का, लेकिन इस बच्ची को भाई साहब खेलना ही नहीं है टॉयज़ से। सब पे मट्टी पलीत कर रखी है इसने, इसको इसके टॉयज़ हैं ये सब, और अब ये इनसे खेलेगी। देखो भैया मेरे, मैं मना करते करते थक गई हूँ, भैया मेरे घर को मत भरो तुम लोग टॉयज़ से, मेरा बच्चा नहीं खेलता, बहुत समझदार बच्चा है, लेकिन हमारे मेहमान समझदार नहीं है भाई साहब, भर देते हैं वो लोग ला ला के, उनको भी खुशी होती है। मैंने कहा लाते रहो, मेरा बच्चा खेल ही नहीं रहा भाई, क्या कर सकते हैं। अपने पापा का चश्मा इसने फेंक दिया और अभी कुछ और चीज़ की तलाश में है। वो देखो अगली चीज़ इसकी क्या है तलाश में। और इसने डिसेंट और गुड बच्ची बन कर के ना भाई, चश्मा तो इसने चलो रख दिया है, अब ये है तलाश में पता नहीं किस चीज़ की। ना मैं इसको उतार करके बाथटब से चली गई बाहर रूम के, ज़रा कुछ सामान लेने किचन से। भाई साहब बाथटब को उठा के इसने बाथरूम में रख लिया। मैं हो गई शॉक्ड इसको देख के। मैंने कहा पता नहीं कहाँ गया मेरा बच्चा, जाके देखा तो बाथरूम में बैठा है और इसने पटरे से खेल लिया। भाई साहब हद मचा रखी है बच्चों ने बिल्कुल। देखो अब इस पटले पे चढ़ेगी, इसको कोई टेंशन नहीं है, इसको चोट लगेगी, ये गिर जाएगी, इसकी पिटाई हो जाएगी। इसकी माँ सामने खड़ी है, इसकी माँ को इसका कोई खौफ ही नहीं है। भाई साहब हमारा बच्चा है ऐसा है, कोई भी सामने खड़ा हो इसका कोई खौफ ही नहीं है किसी का भी इसको, और अपना मस्त खेलने में लगी है। फिर मैं इसको लेकर के आई तो कह रही मामा आप चलो, एक शर्त पे जाऊँगी, मेरे को लाइटिंग शो दिखा दो। तो भाई साहब बाथरूम में इसके पापा ने मिरर वाला शीशा का लगवा दिया, लड़की इसी पे खड़ी रहती है। फिर मैंने इसको लाइटिंग दिखाई और देखो मेरी शक्ल, भाई साहब मैं इसलिए अपने आप को व्लॉग में नहीं लेती हूँ, कुछ तो ऐसी हालत हो जाती है सुबह से शाम तक, कैसे कोई व्लॉग में ले अपने आप को। फिर यहाँ पे तरह तरह की रंग बिरंगी लाइटें मैंने इसको दिखाई, सफ़ेद, नीली, पीली, हरी, काली, जब जो भी मेरे पास है। और ये मेरे को देखो काट रही है, ये सिला दिया इसने मेरी वफादारी का, मैं इसकी बात मान रही हूँ और ये मुझे काट रही है। यहाँ पे ये नीली लाइट जल रही है, इसने बोला मम्मा मैं जलाऊंगी एक और लाइट, तो इसने वहाँ पे वाइट कलर की लाइट जलाई। फिर ये भाई मैंने इसको इसकी ड्रेस व्रेस चेंज करके रख दी मैंने इसकी। अब देखो इसने फिर ड्रेस चेंज के ऊपर इसने अपने शूज़ पहन लिए और ये माला का पीछा, पता नहीं इसको कहाँ से ये माला मिल गई है, इसकी अम्मा के घर में रखी हुई, और इस शीशे में देख के अपनी ही शक्ल से खुश हो रही है। भाई साहब ये अपनी शक्ल इस टाइम शीशे में देख रही है और ये खुश हो रही है। और ये देखो ये क्या कर रहा है मेरा बच्चा, जूड़ा वाली पिन से भाई कान खुजा रहा है अपना। मतलब देखो तो किस किस के बच्चे इतने खुराफात होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पृथ्वी पे मेरा ही बच्चा इतना खुराफात है। कमेंट्स करके बताना जिस जिसके बच्चे मेरे बच्चे के जितने खुराफात है। फिर यहाँ पे ये लेके आ गई है जूड़ा पिन को और इसने उठाई राधा रानी की सखी और कहीं तुम कहाँ बच रही हो सखी, बाहर निकल जाओ, आज तुम्हारे जूड़ा पिन मैं लगाऊंगी। और इसने सखी के देखो जूड़ा पिन लगाने की कोशिश कर रही है भाई साहब, सखी की आँख में, सखी का टीका, पता नहीं क्या क्या छेड़ने में लग रही है ये। मैंने इसको समझाया, मैंने कहा बेटा नहीं चोट लग जाएगी सखी को, ऐसे मत करो। मैंने कहा है तो वो भी कुछ है ही, मत करो उनको, उनकी आंखों में उंगली डाल रही हो। भाई साहब देखो तो इस बच्ची को, कहीं बड़े बाजार में ये बच्ची मेरे को पिटवा देगी। भाई साहब मैं इसको लेके नहीं जाती हूँ इस वजह से। फिर यहाँ पे इसने दोबारा से माला निकाल ली अपनी, मैंने फेंक दी थी ये माला इसमें अंदर, मैंने कहा चलो इसे तो रख दो, तो इसने फिर से निकाल ली। इसका कुछ अलग ही लेवल का प्यार है इस माला के साथ में। फिर यहाँ पे ये कंटिन्यू अपना काम करते हुए, मैंने कहा ये इसके हाथ से निकाल के मैंने फेंकी और फिर इसने क्या किया
देखो माला लेकर के ना सखी को इसने नीचे लिटाया और माला लेकर के सखी को माला पहनाने लगी। आज तो सखी का 16 श्रृंगार होकर ही रहेगा भाई, किसी की हिम्मत नहीं है कोई रोक दे 16 श्रृंगार। बस अब मैं लाइट ऑफ करूँगी और इसको ज़बरदस्ती हाथों पैरों को दबा करके इसके सुला दूँगी इसको। तो ये था आज का व्लॉग। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा गाइस। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को हमें प्यार दीजिए। एंड आज के डिस्टर्बेंस के लिए आई एम रियली सो सॉरी, वॉइस ओवर में बहुत सारी डिस्टर्बेंस थी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट।